नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द मशीन वाला पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हर कारखाने की एक ऐसी ज़रूरत जो आपके कारखाने में होगी। ये ज़रूरत आपको इसकी पड़ने वाली होगी। ये है हमारा बेंच ग्राइंडर। तो मैं बताता हूँ अपने बेंच ग्राइंडर के बारे में कि क्या खास बात है हमारे बेंच ग्राइंडर के बारे में। जब भी आप बाज़ार से बेंच ग्राइंडर खरीदने के लिए जाएँ तो क्या क्वालिटी उसके अंदर आप देखें। तो दोस्तों, हमारे पास बेंच ग्राइंडर के 3 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल हमारा ये आता है, उसके बाद हमारा ये वाला मॉडल आता है, उसके बाद हमारा ये बड़ा मॉडल आता है। क्या फ़र्क है हमारे बेंच ग्राइंडर्स के अंदर, ये 3 मॉडल हमारे क्यों हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। जो हमारा बेंच ग्राइंडर ये 4 इंची से के अंदर है, और जो इससे बड़ा है ये 6 इंची स्टोन के अंदर है, और ये सबसे बड़ा है ये 8 इंची का स्टोन इसके अंदर यूज़ होता है। जो 8 इंची वाला बेंच ग्राइंडर है ये हमारा 2 वेरिएंट के अंदर आता है, सिंगल फेस और 3 फेस। और जो हमारा 6 इंची का बेंच ग्राइंडर है ये हमारा सिंगल फेस के अंदर ही आता है। जो 4 इंची का बेंच ग्राइंडर है ये हमारा सिंगल फेस के अंदर ही आता है। दोस्तों, जो हमारा ये 4 इंची का बेंच ग्राइंडर है ये बेसिकली ड्रिल बिट्स वगैरह पे धार लगाने के लिए इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये बिल्कुल ही एक मैं बोलूँ कि डोमेस्टिक यूज़ के अंदर भी ये यूज़ होता है। बेसिकली हल्के काम के लिए ये हमारा बेंच ग्राइंडर यूज़ होता है। इसकी अगर मैं ड्यूटी साइकिल की बात करूँ तो इसकी ड्यूटी साइकिल लगभग 60% है। ड्यूटी साइकिल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कंटिन्यूस आप कितनी देर तक इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप हमारी मशीन को 12 से 15-16 घंटे तक आराम से यूज़ कर सकते हैं तीनों बेंच ग्राइंडर्स को। जो हमारा 6 इंची का बेंच ग्राइंडर है इसमें 6 पोनी का व्हील इस्तेमाल होता है। 6 पोनी का व्हील मतलब ये कि 6 इंची जो व्हील का डायमीटर है वो 6 इंची है, जो चौड़ाई है वो पौनी इंची है। साथ साथ हमारे बेंच ग्राइंडर के अंदर ये टूल रेस्ट भी हम लोग देते हैं। इस वाले बेंच ग्राइंडर से आप लेथ मशीन के टूल, शेपर मशीन के टूल, मिलिंग मशीन के टूल्स सब चीज़ों को शार्प कर सकते हैं। किसी भी ब्लेड पे, कैंची पे, किसी भी चीज़ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं धार लगाने के लिए। ये टूल रेस्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि इस पे आप अपना टूल रख लीजिए और इजीली उस पे आप अपनी धार लगा लीजिए। सिमिलरली कॉन्सेप्ट जो रहता है वो हमारे 8 इंची के बेंच ग्राइंडर के अंदर भी रहता है। 8 इंची के बेंच ग्राइंडर में भी आपको टूल रेस्ट दिया जाता है, तो ईजिली आप अपने टूल को रखिए और इस्तेमाल कीजिए। ये तीनों ही बेंच ग्राइंडर जो है वो 1 ईयर वारंटी के साथ आते हैं और लाइफ टाइम कॉपर गारंटी के साथ आते हैं। जो बेसिकली हम मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं ये कास्टिंग की बॉडी होती है इसकी कम्प्लीटली। कास्टिंग बॉडी के अंदर ये हमारा बेंच ग्राइंडर होता है। तो इसका जो वज़न होता है वो ज़्यादा होता है। तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से आप जितना मर्ज़ी इस पे ज़ोर लगाएँगे, जितनी मर्ज़ी इस पे पावर लगाएँगे, तो ये वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेगा आपका। और बेंच ग्राइंडर वाइब्रेशन अगर ले रहा है, अगर आपके पास भी कोई बेंच ग्राइंडर है और वो वाइब्रेशन ले रहा है, तो उसमें कमी हो सकती है। और वो कमी हो सकती है कि उसका अलाइनमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जो व्हील होंगे वो ठीक से कसे नहीं होंगे, या एक व्हील छोटा होगा या एक व्हील बड़ा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिस वज़ह से आपका ग्राइंडर वाइब्रेशन ले रहा है। लेकिन अगर ग्राइंडर के अंदर वेट है, प्रॉपर वेट है, तो बेसिकली वाइब्रेशन के चांसेस होने नहीं चाहिए। जो हमारा बेंच ग्राइंडर है ये वजनदार है। इसको अगर मैं उठा के देखूंगा तो इसके अंदर लगभग लगभग 25 से 30 किलो वजन बैठेगा हमारे 6 इंची के बेंच ग्राइंडर के अंदर। तो बेसिकली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे को सेवा का अवसर ज़रूर दें। अगर इस बेंच ग्राइंडर को आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। और ऐसे ही बने रहें मेरे चैनल पे नई नई मशीन्स के लिए, नई नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।